तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बुक है इंग्लिश की, द लॉ एंड लिटरेचर, BLLB फर्स्ट सेम की। इसमें एक चैप्टर का है, चैप्टर का नाम है द लॉ एंड लॉयर। मैंने आपको दो पोएम, फर्स्ट एंड सेकंड पोएम की वीडियो अपलोड कर ली है। जो थर्ड पोएम है स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस, क्योंकि जो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट की 3 पोएम है तो मैंने 2 करा ली है। एक जो बचती है द स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस, वो मैं आपको बाद में करा लूँगा। इस वीडियो में आपको लॉ एंड लायर की एक ब्रीफ समरी बताऊँगा और इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में, गांधी जी एज अ लॉ स्टूडेंट। इस पर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब फुल गारंटी मैं आपको नहीं देता हूँ, आएगा कि नहीं आएगा वो तो डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर पर, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें जब 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड, फिर इसके बाद प्रिपरेशन फॉर बार, इसके बाद 2 और सब यूनिट है आगे, वो भी आपको मतलब लिखने पड़ेंगे ब्रीफ में। तो मैं आपको ब्रीफ में समरी बता दूंगा। इस वीडियो में प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड की समरी मैं आपको बताऊंगा, तो आप समरी सुन लीजिए। उसके बाद बुक से हो सके तो खुद नोट्स बना लीजिए। जो जो मैं बताता हूँ वो बुक से पॉइंट आउट कीजिए और लिख लीजिए अपने नोट्स में। और अगर नोट्स नहीं बना सकते तो डिस्क्रिप्शन में मेल है मेरी जीमेल, उसमें मेल कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको जो नोट्स के फ़ोटो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको समरी बताता हूँ कि हुआ क्या प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड। तो हुआ ये कि जो गांधी जी थे उन्होंने 1887 में अपनी 10th पास उन्होंने 1887 में की। ठीक, 10th पास करने के बाद उनकी जो फैमिली थी वो चाहती थी उनको कि वो 10th के बाद आगे कॉलेज में भी स्टडी अपनी जारी रखे। और उस टाइम पर 2 कॉलेज थे, भावनगर एंड बॉम्बे। ठीक, और जो बॉम्बे वाला कॉलेज था वो सस्ता पड़ता था उनको, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया समलदास कॉलेज बॉम्बे में जाना। और जब वो वहाँ पर गए तो उनको वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनको वहाँ पर जो लेक्चर थे प्रोफेसर के समझ नहीं आ रहे थे, और जिसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट टर्म पर ही कॉलेज छोड़ के वो घर आ गए। तो उस जो लेक्चर उनको समझ नहीं आ रहा था उसका दोष उन्होंने प्रोफेसर पर नहीं दिया, क्योंकि उनका जो बेस था वो बहुत ही वीक था। और जो कॉलेज में प्रोफेसर थे वो फर्स्ट रेटेड थे, वो उनको फर्स्ट रेटेड का दर्जा मिला हुआ था। उनका एक फ्रेंड था, ओल्ड फ्रेंड, जिसका नाम था मावजी देव। देखिए प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि नाम की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। ठीक है, उनका एक फ्रेंड था मावजी देव, वो एक उनकी फैमिली का ओल्ड फ्रेंड एंड एडवाइज़र था फैमिली का। ठीक, वो उनकी फैमिली के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन था। गांधी जी के फादर की डेथ के बाद भी उनका गांधी जी की फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन था। तो जो उनका वो ओल्ड फ्रेंड था वो वेकेशन में उनके घर पर उन्हें मिलने के लिए आता था। और जब वो उनके घर में आया तो उसके जो गांधी जी का भाई और उसकी माँ थी, उनसे बातचीत करते करते उन्होंने पूछा कि आजकल जो मोहनदास गांधी जी है वो क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज का नाम क्या था? समलदास कॉलेज। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि जो टाइम है बहुत तेज़ी से मतलब बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। तो आपकी फैमिली में से ऐसा कोई नहीं है जो आपकी फादर की जो गद्दी थी, जो दीवानशिप थी, उसको सक्सीड कर सके विदाउट एनी प्रॉपर एजुकेशन। क्योंकि अगर आपको दीवानशिप लेनी है तो आपको उसके लिए लॉ करना पड़ेगा। तो ये लड़का क्या कर रहा है इस वक्त, ये बीए कर रहा है, और बीए करने में इसको 4 से 5 साल लग जाएंगे। और जो बीए करने के बाद ये जो जॉब लेगा उसकी क्वालिफाई होगा जिस जॉब के लिए, उस पर इसको 60 रुपीज़ ही मिल सकेंगे, ना कि दीवानशिप की पोस्ट मिलेगी। लेकिन अगर ये मेरे लड़के की तरह लॉ करना चाहेगा यहाँ पर तो इसको बहुत टाइम लगेगा। तो तब तक दीवान की पोस्ट के लिए वकीलों की लाइन लग जाएगी। फिर आगे वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसको
फ़ौरन भेज लीजिए इंग्लैंड में, क्योंकि जो मेरा लड़का है वहाँ पर, केवल राम उसका नाम है, वो वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री कर रहा है। तो वो बताता है उसको, केवल राम, अपने फादर को, कि यहाँ पर जो डिग्री लेना बहुत ही ईजी है। तो 3-4 हज़ार में डिग्री मिल जाती है और सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के मुकाबले में। तो वो बताते हैं उनकी फैमिली को कि इसको आप वहाँ पर भेजिए, मैं आपको एडवाइस करता हूँ, और वहाँ पर जो मेरे लड़के के बहुत सारे फ्रेंड हैं वो इसको हेल्प करेंगे। तो फिर क्या होता है आगे ये होता है कि फिर जब ये प्रपोज़ल आता है तो गांधी जी एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोज़ल को, क्योंकि गांधी जी को समझ नहीं आ रहा था कॉलेज में, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं ला ही कर लूँ। लेकिन यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि क्या मैं मेडिकल प्रोफेशन में नहीं जा सकता हूँ, मैं उधर भी तो जा सकता हूँ। तो इस पर उसका जो बड़ा भाई था वो उसको टोकते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि जो हमारे फादर हैं वो इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि हम वैष्णव है और वैष्णव का डेड बॉडीज़ के साथ कोई मतलब टच नहीं करते हैं, कोई मतलब रिलेशन नहीं होता है उनके साथ, जो उसके साथ छूते नहीं है। तो ये हमारे फादर की जो भी आइडियोलॉजी है उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जोशी जी बोलते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन को मैं अपोज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दीवान बनाना चाहता हूँ, और दीवान के लिए आपको लॉ की डिग्री ज़रूरी है, और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते हो तो आप दीवान नहीं बन सकते हो। और ये एक बेस्ट वे है आपको अपनी फैमिली की केयर करने के लिए, उसको एक अच्छे तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे जो उनका ओल्ड फ्रेंड था मावजी देव, वो बताते हैं कि आप मुझे यहाँ से जाना होगा, उसकी माँ को, गांधी जी की माँ को, कि अब मुझे जाना होगा, तो जब मैं दूसरी बार आऊँगा तो मुझे ये मतलब विश्वास है कि आप इस पर सोच विचार करेंगे। तो फिर उसका जो एल्डर ब्रदर था गांधी जी का, वो सोचता है कि कैसे इसको बाहर भेजा जाए, कैसे ट्रस्ट किया जाए, अकेले इतनी दूर कैसे भेज सकते हैं। तो फिर उस पर उसकी माँ ये बोलती है कि वो खुश नहीं थी मतलब गांधी जी को दूर करना, अपने से फैमिली से दूर भेजना इतने। तो वो उसको रिकमेंड करती है कि हमारा एक अंकल है, सीनियर है फैमिली में, उससे पहले सलाह एडवाइस लेनी ज़रूरी है। तो फिर वो एडवाइस लेने के लिए अपने अंकल के पास जाते हैं। तो उसका अंकल वहाँ पर ये बोलता है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बाहर जाना, क्योंकि मैंने ये सुना है कि इंग्लैंड में जो लोग जाते हैं उनका मतलब जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है। कल्चर चेंज होने के बाद उनका जो उठना बैठना लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, और जो सिगरेट है उनके मुंह से वो बाहर ही नहीं निकलती है, मतलब नशे वशे करते हैं। और उनकी जो ड्रेस है वो भी मतलब अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडियन, क्योंकि इंडियन और इंग्लिश की जो भी ड्रेस है वो चेंज है। तो फिर आगे वो बोलते हैं कि अगर आपकी माता आपको परमिशन देती है जाने के लिए तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जा सकते हो। तो देन फिर उसके बाद क्या होता है कि वो मिस्टर लिली एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलते हैं। मिस्टर लिली का अच्छा रिलेशन था उनकी फैमिली के साथ। तो जब वो उनके पास जाते हैं तो जो क्या बोलते हैं मिस्टर लिली था, वो बोलते हैं गांधी जी को कि पहले आप अपनी बीए कंप्लीट कीजिए, पास योर बीए फर्स्ट एंड देन सी मी, उसके बाद आए, इस वक्त मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर क्या हुआ, गांधी जी को ना उसके अंकल ने हेल्प की और ना ही उस एडमिनिस्ट्रेटर ने हेल्प की। तो उसके बाद गांधी जी वापस घर आया और पूरा जो भी मतलब सीन हुआ वहाँ पर पोरबंदर में पूरा डिस्कस किया फैमिली के साथ। फिर सोचने लगा कि मैं उनकी शादी हो गई थी, जल्दी शादी हो गई थी, तो फिर सोचने लगा कि जो मेरे पास अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट्स हैं मैं उनको बेच देता हूँ और इससे 3-4 हज़ार रुपये आ जाएंगे। तो ऐसा वो सोच रहे थे। तो इस कंडीशन पर उसके भाई ने, जो उसका बड़ा भाई था, उसने उसको विश्वास दिया कि मैं कहीं ना कहीं से पैसे ले आऊँगा। तो आफ्टर दैट ये हुआ कि उनकी माँ ने उनको परमिशन नहीं दी, क्योंकि
जो उनकी माँ ने कहीं सुना कि वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं वो शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, ऐसा कुछ सुना था। तो इस पर उनकी वाइफ ने उनको रिकमेंड किया। एक उनका फ्रेंड था फैमिली में, एक जैसे ओल्ड मावजी देव था वैसे एक उनका फ्रेंड था जिसका नाम था बेचारजी स्वामी। तो उनके साथ जब वो मिले, ये पूरा सीन डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे पूरा मामला है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए आए और उन्होंने उनको वहाँ पर कसम कराई कि मतलब ऐसे ऐसे कसम कराई। तो गांधी जी ने कसम ये ली कि मैं मीट, वुमन एंड वाइन के साथ बिल्कुल टच नहीं करूँगा। और जब ये कसम खाई उन्होंने, पूरा ये सीन क्रिएट हुआ। उसके बाद उनकी माता ने उनको परमिशन दी, फिर वो इंग्लैंड के लिए गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन फॉर द बार। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको नोट चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट या डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, वहाँ पर आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको नोट प्रोवाइड कर लूँगा। लेकिन हो सके तो नोट्स खुद बनाए, बुक में से शॉर्ट करके एक या 2 पेज में, जो भी मतलब नोटबुक क्लासमेट की जो पेज होते हैं, क्लासमेट नोटबुक के जो पेज होते हैं, 2 पेज में इसको कवर कर लीजिए। अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आया तो 2 पेज में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी टाइप है, स्टोरी याद रखनी है। और अगर लॉन्ग में आया, लॉन्ग में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेंगे गांधी एज अ लॉ स्टूडेंट, ना कि प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड। लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। गांधी एज ए लॉ स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आया तो फिर उसमें प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड, प्रिपरेशन फॉर बार, उसके बाद कॉल्ड बट देन, और इसके बाद माई हेल्पनेस, ये 3 सब यूनिट इसमें शॉर्ट में लिखने पड़ेंगे। तो ये पूरा उनका एज ए लॉ स्टूडेंट का जो भी सीन हुआ था उसको हम कवर अप कर सकते हैं। और इसके बाद आ गया बी, गांधी एज ए लायर। तो लायर का नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इनका जो फर्स्ट केस है इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट केस पर क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है इसमें, अगर हम बात करें फर्स्ट केस, और क्वेश्चन ये आ सकता है जब इनको 1922 पे इन पर केस लगा था, उस पे केस आ सकता है। डिस्कस द केस ऑफ गांधी जी एंड बैंकर भी थे उस टाइम पर, वो केस आपको पूछ सकते हैं। और जो गांधी जी का ओरल एंड रिटन स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो एक ही है, क्योंकि जब उन पर केस हुआ था उस टाइम पर तो उन्होंने रिटन एंड ओरल स्टेटमेंट दिए थे। तो आप 2 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से एक न एक आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन टोटल बनते हैं इसमें से। एक डिस्कस गांधी जी एज ए लॉ स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है इनका फर्स्ट केस पर, और थर्ड ये बनता है कि जब इन पर केस हुआ था 1922 में। और इसमें गांधी जी ग्रेट ट्रायल वाला, इसमें इनका रिटन एंड ओरल स्टेटमेंट, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉन्ग में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। और आर में इस चैप्टर के साथ जो अंबेडकर की बायोग्राफी है वो आर में है। तो अगर आप गांधी जी को अच्छे से कर लोगे तो अंबेडकर चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अच्छे से गांधी जी के चैप्टर को कीजिए, अंबेडकर क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी 2 पोएम मैंने आपको मतलब वीडियो चढ़ा ली उसकी, वो देख लीजिए। थर्ड पोएम भी ऑप्शन में, अगर आप करना चाहोगे तो कर लेना, बाद में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर लूँगा एट द लास्ट मोमेंट ऑफ एग्ज़ाम। वीडियो आपको मिल जाएगी, शॉर्ट में कर लेना उसको। बाकी आगे 2 पोएम है, 2-3 चैप्टर दूसरे हैं, उसको भी हम पेपर से पहले कर लेंगे। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।